है जी ज़ैद अहमद साहब, अब आपकी गुफ्तगू का जो मैं बॉल है कोर्ट में फेंकूंगी रोहित शर्मा के। रोहित शर्मा, आपने ज़ैद अहमद साहब की गुफ्तगू भी सुनी, मैं चाहूंगी आप पहले उनकी बातों का जवाब दें और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई कॉम्प्लेक्स वाला पॉइंट उन्होंने बड़ा एक मेन पॉइंट रेज किया कि मुसलमानों ने हुकूमत की आपके ऊपर, तो अब जो आपके, मैं आपको नहीं कहती लेकिन आपके यहाँ जो आपकी जो पार्टीज़ हैं, जो हुक्मरान जमातें हैं, खासतौर पर बीजेपी की बात करूँ, क्या वो कॉम्प्लेक्स निकाला जा रहा है बदले की फॉर्म में कि बदला लिया जाता है वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म करके, तशद्दुद करके? आपको ज़ैद अहमद साहब तो जो कुछ बोलते हैं इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। पता नहीं कि ये कहाँ से पढ़ते हैं कि 1000 साल की गुलामी का, 1000 साल कौन सी गुलामी, मुझे ये नहीं समझ में आया। इंडिया में 600 AD के बाद आया इस्लाम, ठीक है। 1000 साल की गुलामी, जिस समय ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे उस समय मराठा एम्पायर दिल्ली में रूल कर रही थी और ये मुगल एम्पायर सिर्फ लाल किले तक पहुंच चुकी थी। इनको पता ही नहीं, इन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने बोला कि हमने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बना करके 1000 साल की गुलामी का बदला लिया। वो कहाँ से पढ़ के आए, कौन सी बुक में? क्योंकि ये तो वहाँ पार्लियामेंट में थे नहीं, इन्होंने कहीं बुक पढ़ी होगी ना, उस बुक को कोट कर दें। इन्होंने तो कभी कोट नहीं किया। जैसा मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप सबको सुनते रहे पॉइंट्स, ठीक है जी रोहित, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ आप ये पॉइंट्स लिखते जाइएगा, ठीक है। जैन साहब, आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया था, दोनों में से एक को खत्म होना पड़ेगा, तो आप खत्म होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडिया की पावर इतनी है कि वो आप उसे पाकिस्तान नहीं खत्म कर सकता। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि यहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। हमने 4 प्रेसिडेंट बनाए। इंडिया की पावर इतनी ज्यादा है, इंडिया के तैयारों की पावर क्यों खत्म हो जाती है? तैयारे क्यों गिर जाते हैं? तैयारों में भी थोड़ी पावर डाल दें। तैयारों पे भी मैं आऊंगा मैडम, तैयारों पे भी मैं आऊंगा। पहली चीज, हमने 4 प्रेसिडेंट बनाए, आपने कितने बनाए? इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके पास 10% फिल्मों में नजर आते हैं, सिर्फ उनकी पावर नजर आती है। अभिनंदन आया तो पकड़ा गया, फिर हमने जज्बा खैर से गाली के तहत छोड़ दिया। फिजा जी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपके पास 10% हिंदू थे, आज कितने परसेंट हैं? इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में 8% मुसलमान थे, आज 15% थे। अगर जुल्म सहकर मुसलमान बढ़ रहा है तो मैं इनकी बात नहीं मानना चाहूंगा। अगर जुल्म कर रहे होते तो मुसलमान कम होते इंडिया में, आज 15% हैं। कैसे हैं? कौन सा जुल्म हो रहा है? मैं 4 प्रेसिडेंट गिनवा सकता हूँ, अपने आगे इतने मिनिस्टर्स गिनवा सकता हूँ, चीफ जस्टिस गिनवा सकता हूँ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नसरुद्दीन शाह के भाई जमीलुद्दीन शाह, इनके कितने, आपके कितने आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ थे हिंदू? अब माइनॉरिटीज को कैसे रखा जाता है वो अब ज़ैन हामिद हमें बताएंगे। इनका दिमाग ही सिर्फ इस चीज से भरा हुआ है कि मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अभी कौन सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? 3 बार हार चुके हो आप। 71 में एक डिसाइसिव डिफीट थी, उस हार के बाद तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाना चाहिए ना ज़ैन हामिद साहब आपका। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता, आज भी आप वही बात करते हैं। कुछ तो सोच समझ के बोला कीजिए, कहीं से पढ़ के बोला कीजिए, बिना पढ़े कुछ भी बोल देते हैं। ज़ैद अहमद साहब, हाँ, गूगल इनके पास भी होगा, जरा सर्च कर ले। इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हमने किसी गुलामी का बदला लिया है, कहीं नहीं बोला। गूगल इन्होंने सर्च ही नहीं मारा आज तक। गूगल जानते हैं क्या होता है? वो कंप्यूटर पे आता है, वो तो गूगल होता है, आप गूगल बता रहे हैं। दूसरी चीज, आप लायर बता रहे हैं इंडिया को। लायर कौन सा? आपके लोगों ने, आपके प्रेसिडेंट ने बोला कि करगिल में हमारा कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है। उसी प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ ने फिर बोला नहीं मेरी आर्मी थी। लायर कौन है? आपके लोगों ने बोला कि कसाब हमारा नहीं था, आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बाद में मान लिया। लायर कौन है? आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री की जो है मलिहा लोधी, उन्होंने सीरिया में फेक फोटो दिखाई। लायर कौन है? आप हमें लायर बता रहे हैं। लायर आप खुद हैं। फिर उसके बाद आप बोल रहे हैं बांग्लादेश को तोड़ा हमने तोड़ा। आपका बांग्लादेश आपके साथ नहीं रहना चाहता था। हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट पढ़ी है कभी आपने? कितने रेप और मर्डर किए थे वहाँ पे आपकी आर्मी ने? हाँ, आपने कभी आपकी रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, पाकिस्तान की रिपोर्ट है, हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट, जरा उसे पढ़िए। आपकी आर्मी ने रेप और मर्डर किए थे वहाँ पे मुस्लिम्स के, हिंदू के नहीं हुए थे। आपकी आर्मी मुस्लिम्स पे एट्रोसिटीज कर रही थी, इसलिए पूरा बांग्लादेश उठा था और तब उन्होंने आजादी मांगी थी और तब आजादी ली थी। इंडिया ने सपोर्ट किया उसमें। अगर ऐसा होता कि इंडिया ने जबरदस्ती उसको अलग कर दिया होता तो वो वापस दोबारा से आपके साथ नहीं मिल जाते। आज भी क्यों बांग्लादेश पाकिस्तान से नफरत करता है? बिकॉज योर आर्मी वॉज डूइंग एट्रोसिटीज देयर। फिर उसके बाद आपने बोला कि पाकिस्तान इंडिया को डराता रहेगा। हाँ, पाकिस्तान इंडिया से बदला लेता रहेगा। क्या आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के फादर जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन में बोले 14,000 साल तक लड़ूंगा। 14 साल में हार गए। एक औरत के सामने, एक लेडी के सामने, इंदिरा गांधी के सामने आपकी उस महान कौम ने
जिसने 1000 साल रूल किया था उसके जूते चाट रहे थे आप, समझ गए मिस्टर जैन हयत? आपको पता होना चाहिए क्या आप किस तरीके की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं। ठीक है ज़ियाद हामिद साहब, ठीक है रोहित एक मिनट, 1 by 1। ठीक है ज़ियाद हामिद साहब, देखिए ठीक है ज़ियाद हामिद साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए बात ये है फिजा कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं, जो काउंटर आर्गुमेंट्स हैं, ये कभी मानने वाले हैं नहीं। द फैक्ट इज कि हमने इंदिरा गांधी से फिर बदला भी लिया। वी गॉट हर असैसिनेटेड, वी डिस्ट्रॉयड हर होल फैमिली, वी डिस्ट्रॉयड द सोवियत यूनियन जिसने इंडिया के साथ मिलकर ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान स्टिल एग्जिस्ट।